सारे बच्चे भगवान की बगिया के फूल है। हम सारे बच्चे दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। संसार को स्वर्ग बनाना धर्म हमारा बनता है। भटके हुओं को राह दिखाना काम ये सबसे अच्छा है। सत्य प्रेम एकता से रहना, सत्य प्रेम एकता से रहना हमने प्रभु से ये सीखा है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। सब अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। स्वमान में स्थित होंगे। मैं जान लेते हैं ईश्वर पहचान कर कोई गोद की पालना में पल रही हूँ। ये जीवन ईश्वरीय गोद में बीत रहा है।
शिव बाबा को ब्रह्मतन में अपने सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। शांति आंटी। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति दीपा। शांति। आज की मुरली 31 जुलाई 2023 की बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा तो रोज ही कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा ने बोला जब हम याद करते हैं तब हम योग का दान देते हैं। कैसे देते हैं? याद से दान कैसे होता है? दीदी जब हम श्रीमत पर चलेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, दूसरों का भी सुधारेंगे। पर योग के लिए बोला ना बाबा ने, जब हम योग कर रहे हैं तो दान दे रहे हैं। कैसे? तो शुभकामना देते हैं हम। शुभकामना देते हैं। जब हम बाप को शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारा जो मन और बुद्धि उस वक्त बाबा में लगा होता है। तो ये एक योग हो गया एक तरह का, कि हम और जगह ना सोच के सिर्फ बाबा के साथ कर रहे होते हैं और फिर वही मनन चिंतन करते हैं। योग में रहते हैं तो सब तरफ पॉजिटिव वाइब्स भी फैलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी जो स्थिति होती है। हाँ जी रेणु बहन, बोलो रेणु बहन। जब योग करेंगे बाबा के साथ तो ऑटोमेटिकली पूरा हम लोग वहाँ उसके आसपास सब जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज हमारी स्थिति वो बन जाती है ना। जो आपने बोला कि मंजू बहन आप कह रहे थे ना, एक तरह का योग हो गया। जो आपने बोला ना, हम जब बाबा को याद कर रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, वही तो योग है, और है ही क्या, है ना। ठीक है ना। तो जब योग में है तो स्थिति बाप समान हो जाती है। इसलिए उस समय हम सबको दान दे रहे होते हैं। जो शुभ भावना, शुभकामना, वो सब उसमें जो आपने बातें बताई सब उसमें इंक्लूडेड है। इसी से विश्व पावन बनेगा। तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कैसे डिसिपेट हो जाएगी? नेगेटिव एनर्जी तो भरी पड़ी है, हम योग का दान दे रहे हैं, खत्म कैसे होगी? पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी तो ऑब्वियसली दे विल टेक ओवर। They'll take over because positive is much more powerful than negative। वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी। जब फिर बाबा ने बोला बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार किसको बोलते हैं? सब प्रॉब्लम धार हो जाएंगी। हाँ, किनारे लग जाएंगे। किनारे लग, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। एक तरफ क्या है? कलयुग की अति, और दूसरी तरफ क्या है? सतयुग। तो वहां जाएंगे। कैसे जाएंगे? जब इसको पार कर लेंगे, इस विषय वैतरणी नदी जो बाबा कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी से जो भरी हुई है, उसमें हम अपने आप को पावरफुल बनाकर फिर दूसरी तरफ हम जा सकते हैं, है ना। अच्छा, इससे कनेक्टेड है हमारा वरदान। वरदान पढ़ेंगे? एक मम्मी पढ़ रहे हैं, बोलो बोलो। हाँ जी, पढ़ो। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। तो बाप समान बनेंगे कैसे? जो याद की बात हुई
कि जब हम बाप को याद करेंगे, जितना उसको याद करेंगे उतना उसके समान। जो चीज हमारी स्मृति में होगी हम वही बनते हैं ना। फिर बाप समान होंगे, बनते बनते याद करते करते हमारी संपूर्ण स्थिति क्रिएट हो जाएगी। फिर हम वरदान दे सकते हैं। अगर हम खुद पुरुषार्थी हैं तो हम वरदान नहीं दे सकते। तो जो बाबा ने बोला कि आप योगदान देते हो, योगदान कब देंगे? जब हम खुद संपन्न हो जाएंगे। वरदान भी वही है, एक्चुअली उसी का एक वर्जन है ना। तो फिर और स्लोगन क्या है आज का? याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी। तो जो बाबा ने बोला, जो हम जैसे रिले रेस नहीं खेलते थे स्कूल में, टच किया वापस, टच किया वापस, जाना और आना, जाना और आना। तो जब हम तीव्र दौड़े, जो अंदर मेरे तीव्र इच्छा हो उस मिलन की, तो विजय मणके बन जाएंगे। विजय किस में है? विजय, हमारी विजय किस चीज में है? दुनिया में विजय अलग बात है, वो विजय समझते हैं कोई चीज को अचीव कर लिया, मैं बहुत बड़ा पोजीशन पे आ गया, बहुत सारी वेल्थ कमा ली, या कोई स्पोर्ट्समैन है तो मैंने वो खेल जीत लिया। हम उसकी तो, वो तो हमारी विजय नहीं है। हमारी विजय क्या है? दीदी विकारों की विजय। आत्मान बनना, बाप समान बनना, विकारों पर विजय प्राप्त करना। सन शोज फादर, सन शोज फादर, कि हम जब हमारे चेहरे चलन से बाप प्रत्यक्ष हो, तब हम क्या कहेंगे? पूर्ण परिवर्तन, स्व परिवर्तन। बिल्कुल, संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन, स्व का संपूर्ण परिवर्तन। तो और वो होगा कैसे? दौड़ी लगाने से। बाबा ने बोला ना, दौड़ी लगाओ। तो जब हम ऊपर नीचे बार बार जाते हैं तो क्या होता है? फिर दुनिया में भी जब हम ड्रिल करते हैं तो क्या होता है? मसल्स पावर, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्ट्रांग बन जाते हैं, है ना। और स्ट्रांग बन जाते हैं तो दीदी फिर हमको पावर आती है झेलने की, मतलब वी बिकम स्ट्रॉन्ग टू टैकल द सिचुएशंस। हाँ, झेलने की, बिल्कुल, सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है? तो हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही दौड़ी लगाना, बाप को मिलना, और बाप को जब मिलते हैं तो उस स्थिति में स्थित रहना, इसी को कहते हैं ज्वालामुखी योग। आज अमृत वेले वाला जिसने भी सुना हो, उन्होंने क्या बाबा ने क्या सुनाया? ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग किसको कहेंगे? ज्वालामुखी किसको कहते हैं वैसे? वॉल्केनो। हाँ, वॉल्केनो जब आती है तो क्या होता है? सब कुछ भस्म हो जाता है। हो जाता है, आग बन जाता है। भस्म हो और जाता उसमें से जल लावा जाता है। हो जाती है ना दीदी। लावा निकलता है अंदर से उसके, है। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द मेटल्स एंड जो भी पृथ्वी के गर्भ में मिनरल्स और वो सारे metals निकल हैं, आते हैं, वो सारे प्योरेस्ट फॉर्म में निकल और वो धरती को क्या बनाते हैं? फिर वो फर्टाइल बनाते हैं, फर्टाइल। है ना। तो जो अभी बाबा कहते हैं बंजर बन गई है धरती, जिसमें कुछ भी करो, जो उगता है मुश्किल से उगता है, हर चीज की कठिनाई है, राइट। तो जब वॉल्केनो आती है, तहस नहस होता है, तो तहस नहस होगा किसका? वाइसेस का और विकारों का। और फिर जो वो बंजर जमीन है, जो मैं आत्मा हूं, मैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाऊंगी, और मैं भी श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करूंगी, मास्टर ब्रह्मा बनूंगी, मास्टर विष्णु बनूंगी, और शंकर के समान सारी बुराइयों का नाश करूंगी। तो उसको हम कहेंगे विजय मन के। तो जो ज्वालामुखी योग की बात हो रही थी, कि ये बाबा कहते हैं कि अब ये स्थिति आप साधारण नहीं रहना,
साधारण जो भी करोगे तो साधारण ही बनोगे। जितना श्रेष्ठता की ओर जाएंगे उतने श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनेंगे। मैं आपको कल का जो एक्सर्प्ट है मेरे मन में आ भी रहा था, कल टाइम कम था, मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। दो तीन सेंटेंस हैं। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तपस्या अर्थात दृढ़ता से किया हुआ प्रैक्टिस। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या रूप में करने के लिए विशेष समय दो। हर बात को तपस्या रूप में करना। बाबा ने कहा और हमने एक बार दो बार कर लिया फिर कुछ छोड़ो हो गया, नहीं। तपस्या रूप में करना मतलब आज मुझे उसी का स्वरूप बनकर छोड़ना है। मैं उसको आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट बी ना। आज हम जो होमवर्क लेंगे किस स्वरूप में करना है? तपस्या रूप में। जो जब तपस्या किसको बोलते हैं? तपना, अग्नि जिसमें भस्म होता है। जो चीज होती है वो अपना स्वरूप बदलती है। ऐसा हो, ऐसे मैं दृढ़ता के साथ करूं कि मेरा स्वरूप उसको करते करते बदल जाए, तब कहेंगे तपस्या स्वरूप। हमारे से बाबा कोई फिजिकल मेहनत नहीं कराते, पर हमारे को मन की ही ड्रिल कराते हैं, राइट? तो हमारी याद कैसी हो? तपस्या स्वरूप हो। जैसे बाबा बोलते हैं ना, 10 नाखूनों का जोर लगाकर। 10 नाखूनों का जोर लगाकर, बिल्कुल। और उसको छोड़ना नहीं बस। और आज जो भी हम होमवर्क लेंगे उसको तपस्या रूप में करेंगे। चलिए और बताइए, और क्या बोला बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। यहीं पे करते हैं। कांटों को फूल बनाने की सर्विस करना है तो पहले खुद तो कांटा बनना बंद करेंगे हम। पहले खुद फूल बनेंगे, फिर औरों को बनाएंगे। जी। और कांटा क्या करता है? कांटे की क्या विशेषता होती? चुभता है, हर्ट करता है। दर्द देते हैं। और बताओ क्या विशेषता होती है? बाबा ने बोला है कांटा चुभने से जाग जाते हैं। एक मिनट, आरती बहन ने क्या कहा है, जरा रिपीट करिए। दीदी, कांटा किसी को जैसे पिंच करते हैं या कांटा चुभाते हैं तो वो स्लीप मोड से जाग के अवेक हो जाते हैं। जागृत करता है, ओके। और कांटा मुरझाता भी नहीं है, प्रोटेक्ट भी करता है। To get to something beautiful, you have to go through thorns, probably. बिल्कुल। तो जो बाबा कहते हैं कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें कोई ना कोई गुण होता है। तो कांटे का गुण क्या है? प्रोटेक्शन, अवेकन करना, जैसे आरती बहन ने बोला, है ना? पर हर चीज में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? जो वहां सूट करेगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कांटा प्रोटेक्ट करता है, पर कांटा दुख भी देता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है? दुख देकर पहले। तो हम जैसे दुनिया में क्या करते हैं, हम कहते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए पहले अटैक करो। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये दुनिया में बोला जाता है ना? कोई कहता है डिफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक। तो अपने हमें देखना है कि हमें क्या करना है ना?
कांटा नहीं बनेंगे, मतलब यहाँ पे मतलब है हम दुख ना दें। और कई बार ये भी होता है, अगर हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग लें, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं, कई लोग दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। पर जब हम उसके ऊपर अटल रहते हैं, तो एक तरह से प्रोटेक्शन हमारी भी होती है और उनकी भी हो जाती है ना। कहते हैं ना, घर वाले क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे को देखकर परेशान हो रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, आई थिंक राजयोग से तो आपको इमीडिएट फायदा होता हमें तो होता है, पर जो हमारे साथ रहते हैं ना, उनको है। अगर हम उस यस, चीज में डीपर जाते हैं, तो उनको उससे परेशानी हो जाती है, जिससे वो शुरू में परेशान होते हैं, फिर हमारे सहयोगी बनते हैं। शुरू में इसलिए परेशान होते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम कर क्या रहे हो। उनको लगता है हम उनको दुख दे रहे हैं, पर हम दुख नहीं दे रहे होते। एक्चुअली हम खुद को प्रोटेक्ट कर कर उनको भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है, जिस स्थान पर मेरे बच्चे होंगे वो स्थान प्रोटेक्टेड होगा। तो वो ये लगता यूज टू नहीं होते ना दीदी, सुबह सुबह जैसे हम अलार्म लगाते हैं, वो कहता है सुबह इतने सुबह उठ गए। वो सारी बातें होती, ठीक है ना। और बताएं, और क्या बोला, आगे क्या बोला बाबा ने, कि बच्चों की संभाल अंत समय में किनकी करेंगे, जो कांटों को फूल बनाने की सर्विस में लगेंगे। मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। हाँ, तो हमारे को जब विनाश की बात सुनते हैं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। पर पहले उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बाबा ने मुरली में क्या बोला, साक्षी बनना पड़ेगा। जब साक्षी बन जाएंगे, फिर ये चीज होगी। अभी साक्षी की भी हम आज वो देखेंगे कौन सी ड्रिल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने। जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का है, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। देखो, हमने दूसरों को कांटों से फूल बनाना है, तो पहले हमारी याद पक्की हो, फिर हम दूसरों को कांटों से फूल बनाना शुरू कर देंगे, और फिर बाबा हमारे को एंड समय में, जब हमारे को उसकी बहुत जरूरत होगी, वो हमें सीनरियां दिखाएंगे। तो पहला क्या है, बाप की याद, फिर कांटों को फूल बनाने की एफर्ट, वो स्टेप वाइज है ना। पहले बाबा सीनरियां थोड़ी दिखाएगा, पहले हम बनेंगे ना, ठीक है ना। और फिर हमको हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे, तब हम ये कर पाएंगे, तब हमारी याद भी टिकेगी। तो साक्षी होने के लिए हम एक ड्रिल करेंगे आज। जो भी कुछ देख रहे हो, जहां पे भी बैठे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं किसी ग्रुप में बैठे हो, आप अपने घर में हो, हमारे आसपास कुछ और लोग होते हैं, हम उनको, वो मुझे कुछ तंग भी नहीं कर रहे, तो भी हमने कैसे देखना है उनको, मैं डिटैच होके देख रही हूँ, बस सीन है। उस सीन पर मेरे अंदर कोई जजमेंट ना चले, ठीक है। कई बार होता, हम कहते हैं ना, जो सीन है जिसमें हम इन्वॉल्व हुए हुए हैं, कोई हमारे को कुछ उल्टा बोल रहा है, उसमें साक्षी होना। उसमें साक्षी होने के लिए पहले हम जो भी कुछ देख रहे हैं, हम उसको पहले साक्षी होकर देखें। यू जस्ट स्टैंडिंग बाय योर विंडो, you're looking at somebody walking on the road, suppose. Just watch and be detached. Don't get involved. ये कौन है, ये कैसे चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसके कपड़े क्या हैं, ये फलाना है, ये सब छोड़ के उसको डिटैच होकर देखो। फिर हमारे जो सीन हमारे सामने आ रहे हैं, फिर हम उनको डिटैच होकर देखेंगे। हम अब सिर्फ सीन को ही डिटैच होकर देख रहे हैं, वैसे आदत पड़ी हुई है इन्वॉल्व होने की, फिर नहीं होगा, है ना।
तो हमने आज ये प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस को हम पूरे हफ्ते चलाएंगे, एटलीस्ट 3 डेज करेंगे। उसको हमारे को हैबिट बनाना है। ऐसे ही किसी को देख के कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं, ये क्या करता है, और मन में कितना कुछ सोच लेते हैं, ये वैसे करता है, ये मेरे को ठीक नहीं बोलता। तो इसकी आदत को हमें छोड़ना है। ठीक है, होमवर्क है ये सविता। आज का गीत लगा देते हैं। The 4Fs that प्रीतम मान मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बोलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, एक ही रटन लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख मिचोली खेल रचाया, भीगी रात में पेड़ के नीचे आँख मिचोली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। या तो हम प्रीतम, प्रीतम किसको कहते हैं? इससे प्रीत होती है, जो बहुत प्यारा, सबसे प्रिय, सबसे प्रिय, सबसे, है ना। और दुनिया में हम प्रीतम किसको कहते रहे? प्रियतमा को, अपने लव
लवर को। लवर को। और बाबा ने क्या कहा कि सबसे प्यारा इस कलयुगी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अगर हम चेक करें हमारे अपने प्रेम को भी, किसी से भी जिससे भी प्रेम हो, उसमें मोह भी समाया है, सेल्फिशनेस भी समाई है। ये एक्सेप्ट करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर होता है। तो दीदी कमियां दिख जाती हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी। वही जो लौकिक प्रीतम होता है उसमें भी कोई ना कोई कमी जरूर दिखती है। और दिखती है तो हमें, और फिर हम, अगर हमारे मुख से निकल, भावना बहन आप कुछ कह रहे हैं क्या? अगर मेरे मुख से निकलता है मैंने इसके लिए इतना, नहीं दीदी, पर मिस्टेक। अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने इसके लिए इतना किया, अगर ये मेरे मुंह से निकलता है तो वो प्रेम नहीं था, है ना? जब हम किसी के लिए प्यार से कुछ करते हैं वो याद नहीं रहता कि मैंने किया वाली बात नहीं आती है उसमें। जब भी, एंड वी हैड दोज मोमेंट्स आल्सो। फिर आप ये भी चेक करो, जब कोई शरीर छोड़ देता है हम क्यों रोते हैं? अपने सुख को मिस करते। स्वार्थ के लिए। कि इट्स हम, ऑल्सो फियर ऑफ लूजिंग विच इज अ नेगेटिव इमोशन अगेन। ये होता है ना, मुझे ये आत्मा इस रूप में नहीं नजर आएगी, मुझे इसका यही रूप चाहिए क्योंकि इस रूप से मुझे ये मिल रहा था। जो भी हो, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, ये हम अपनी चेकिंग करें कि कहाँ पे, जैसे कोई अपने बहुत नियर डियर वाले को हम जब लूज करते हैं, उसके पीछे थॉट ये होता है एक्चुअली, अब मेरा क्या होगा। मोस्टली, किसी का नहीं भी होता होगा, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज। कई बार ये तो कोई नहीं सोचता कि जाने वाला कहाँ जा चला गया होगा, अकेला चला गया। ऑल दिस दैट वी थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ नाउ, आई हैव नेवर हर्ड एनीवन नो वन विल talk से in that उसका in क्या that है। और बाबा उसका कहते हैं बिल्कुल, जब कोई चला गया है तो हमें क्या करना है कि उसके आगे की जर्नी बहुत सुखदायी हो। वो जहां गया है उसको अच्छा परिवार मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे संस्कार वाला घर हो, उसकी आगे की जर्नी अच्छी हो, ये करना है उसको, बॉर्न वॉयज करना है ऐसे। दीदी वो कंडोलेंस मैसेजेस तो पे हम लिख लेते हैं, बट रेस्ट बोलते इन हैं पीस अरे में अब मेरा क्या होगा। और प्रैक्टिकल देख रहे होते हैं कि हमें दुख हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन जब आप ये विश करते हो कि उनकी जर्नी सुखदायी हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तब सुकून मिलता है, बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि हम वो, क्योंकि क्यों सुकून मिलता है, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हो उस समय। आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म तो है ही सुखदायी, है ना? सो ये हमारे को कॉन्शियसली एफर्ट करनी है। क्योंकि कल ना हम वहां बैठे थे प्रोग्राम में, तो एक भाई है, स्पार्क की अनुज भाई, मीटिंग में अनुज भाई है ना, बस उनकी तो बातें ही अलग है। एनीवे, ही सेज एवरीथिंग सो डिफरेंटली। तो वो हमारे को क्या बोल रहे थे कि हमारे को सबसे ज्यादा दुख हम क्या देता है। अच्छा बताओ, हमारे को सबसे ज्यादा दुख क्या देता है? आप सब बताओ। रिश्ते। रिश्ते, ओके। और अपने बच्चे, मोह, ओ, अटैचमेंट। जब बच्चों का कोई दुख होता है, और किसी की बात, लोग किसकी क्या बात? कहेंगे, Expectations from लोग क्या people. कहेंगे, लोगों से लोग एक्सपेक्टेशन
मीता बहन ने लिखा यू सी लव्ड वंस की सफरिंग। जी हाँ जी, और क्या बोला नीरू बहन ने? एक्सपेक्टेशंस। लोगों से एक्सपेक्टेशन कि लोग क्या कहेंगे। जब हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, वी आर अनएबल टू हैंडल द सिचुएशन। दीदी, you lose the care from the departed soul. You miss the care from the departed soul. इन सारी चीजों में आप अगर देखो हमारा बिलीफ सिस्टम है, एक्सपेक्टेशंस भी बिलीफ सिस्टम है कि ये इसके साथ मेरा ये वाला रिलेशनशिप है, इस वाले रिलेशनशिप में इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे पति है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई चाचा काका मामा जो बाबा बोलते हैं, कोई भी रिश्ता हो, है ना। अगर आप देखो आपके जितने भी आंसर्स है रिश्ते, अब रिश्तों से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो ऐसा करेंगे, अब वो वैसा नहीं करते, है ही कलयुग। जो आप सोचते हो होना चाहिए ना, वो सारा कुछ सतयुग में होना है, कलयुग में होना ही नहीं है। हमने बस ये सोचकर चलना, फिर हम उस चीज को सह पाएंगे ना। अपने जो अपनों का दुख भी क्या है, हम सोचते हैं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाले अच्छे हैं इनके साथ नहीं होना चाहिए, जो बुरे हैं इनको सब कुछ मिल रहा है इनको नहीं अच्छा मिलना चाहिए। ये हमारे बिलीफ हैं, these are all beliefs and they are created human made. God didn't say that. मेरे बर्थडे पे मुझे 5 ये लोग हैं, इनको मुझे फूल देने चाहिए, मैं इनको देती हूँ, इनको भी मुझे देना चाहिए। वो टिट फॉर टैट तो हमने बनाया, आपने भेजा, आपको खुशी मिली, फुल स्टॉप। मैंने इसको 5,000 का दिया था, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, 2,000 का भी नहीं दिया, देखना जरा। ये सब शादी में लेन देन जो होता है ये भी सब यही चीज है, यही चीज है, और ये हमको दुख देती है कि उनको एवरीथिंग इज मेरे बिलीफ, जो मैंने अपने लिए बिलीफ बना लिया, मेरे बिलीफ के हिसाब से सबको बिहेव करना चाहिए, और उनका बिलीफ कुछ और है। और फिर व्यर्थ कितना चलता है इसको लेकर। हाँ, गिफ्ट्स पे किसी को क्या करना चाहिए, फिर गिल्ट में भी दुख होता है, मुझे ये करना चाहिए था। ये जो चाहिए शब्द है ना, बाबा भी बोलते हैं, ये बहुत दुख देता है। बच्चों के प्रति भी होता है ना, हमने इनके लिए इतना करा और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, हमने अपने पूरा जीवन लगा दिया इनके लिए। तुम्हें किसने बोला था जीवन लगाने के लिए? मत लगाते, बच्चे भी बोलते हैं। तुमने लगाया क्योंकि तुम चाहते थे कि वो सुखी हो, तो सुखी करना किसी को तो अच्छा है, बट फिर तुम मेरे लिए क्या कर, है ना। वो हमारा पैटर्न बन गया है ऐसे करने का। तो बाबा ने क्या बोला? अनुज भाई ने क्या बताया था? यही सब जो कि आपने बिलीफ सिस्टम्स हमें दुख देते हैं। ओके। वो वहां के अपने सेंटर के समर्पित भाई हैं, और वो वहां के सबसे एजुकेटेड भाई हैं। पता नहीं कितने कितने एंट्रेंस एग्जाम्स उन्होंने एयरफोर्स का, नेवी का, आईएएस का पास किए हुए हैं, खूब सारे एग्जाम दिए होंगे, साइंस स्टूडेंट रहे हैं। तो वहां पे मैं उनकी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अरुणा बहन भी मेरे साथ थे वहां पे। तो वो कहते हैं कि मैं वहां से अपने थोड़े कपड़े लेकर निकल रहा था, धोने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, तो वहां पे एक ब्रिगेडियर जी आए, उन्होंने बोला यहाँ पर कोई एजुकेटेड बंदा है जो मुझे ज्ञान सुनाएगा। तो इन्होंने ये कपड़े लेके जा रहे थे, मैं बता रही हूँ ना, सब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत हाई। उन्होंने बोला मैं तो यहाँ का धोबी हूँ, अंदर बैठे हैं उनसे पूछ। अपने आप को सबसे पहले तो धोबी बोलती है। मतलब कहते हैं ईगो को क्रश करना है। फिर वापस आए तो वो ब्रिगेडियर ने बोला आपने क्यों बोला ऐसा?
दीदी ने तो आपके पास ही भेजा है क्योंकि आप यहाँ के सबसे पढ़े लिखे हैं। तो वो तो स्माइल करते रहते हैं, बड़े क्यूट से भाई हैं, यंग सा मतलब मेरे लिए तो बच्चे ही हैं जैसे उम्र के हिसाब से। एक रिक्शा वाला जा रहा था, रिक्शा वाले को बुलाया, उसको बोलते हैं ये ब्रिगेडियर साहब है, आपको पता है ब्रिगेडियर क्या होता है? कहते नहीं मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर क्या। वहीं पे ईगो खत्म, मैं ब्रिगेडियर खत्म। ईगो होती है ना इन चीजों की, मेरी पोजीशन रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड जनरल, हम क्यों लिखते हैं कि वो मेरे स्टेटस को बढ़ाता है ना। जो हमारा पहला लेसन क्या है कि एनीथिंग दैट आई हैव अचीव्ड आफ्टर कमिंग हियर इज एक्वायर्ड, दैट इज नॉट मी। शरीर छोड़ा ब्रिगेडियर खत्म, राइट, शरीर छोड़ा सीईओ खत्म। तो ऐसे वो उन्होंने ऐसे काफी सारी स्टोरीज बताई, धीरे धीरे शेयर करूंगी। आज शेयर करनी शुरू करी तो पूरा घंटा निकल जाएगा इसी में, ठीक है। ऐसे वो कहते हैं मैं लोगों को, पर वो ब्रिगेडियर भाई बहुत अच्छे, उनको समझ आ गए, कहते आज तुमने मेरी जो सारे थॉट्स थे ना उनको बदल दिया। मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो हुई ब्रिगेडियर, है ना। वो उसकी हमारे हमारे अंदर उसका वो ईगो आ जाती है ना कि मैं ग्रेट। फिर प्रीतम किसको बाबा ने बोला? प्रीतम कितने? एक प्रीतम और प्रीतमाएं अनेक। सच्चा प्रीतम एक। बाबा को सच्चा प्रीतम, सच्चा और झूठा बोला ना बाबा ने। सच्चा प्रीतम किसको कहेंगे? बताइए। जो ऑलवेज सुख देने वाला, ऑलवेज बेहद का, हमेशा है जो, ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। और क्या कहेंगे सच्चे प्रीतम के लिए? जो सिर्फ बाप के साथ जुड़े हैं और किसी के साथ नहीं। ओके। अब बाबा सच्चा प्रीतम है, वो तो अनेक के साथ जुड़ जाता है। कल था ना बहुरूपिया। बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, साथ कभी नहीं छोड़ता, और हर एक को वो 100% अनुभव कराता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसकी और उस सच्चे प्रीतम की अपनी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। He doesn't और एक और है कि एक समय में वो कितने लोगों को अनुभव कराता है। आप भी, मैं भी याद करें, मतलब वो वहां भी बैठा परम धाम में और नीचे भी आकर सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। और झूठा प्रीतम कौन? मनुष्य दीदी, जो इंसान है वो मनुष्य है, वो झूठा प्रीतम कहलाए क्योंकि वो नहीं कर सकता पूरा। क्यों? वो इंसान है, हम उसकी झूठ, हाँ जी, लिमिटेशन, हाँ वो जी, खुद इंसान है, उसकी अपने लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस है। वो बेहद का ऑलवेज नहीं कर सकता। वो हद का हो सकता है, बेहद का नहीं। और बताओ। ठीक तो बोल रहे हैं पर मतलब थोड़ा मनन चिंतन तो करें ना। झूठा प्रीतम, इसमें तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। जो कहे कुछ करे कुछ। वो अच्छा, खुद ही कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो उतना ही कर सकता है जितना। देखो बाबा ने बोला झूठा और सच्चा प्रीतम। झूठा प्रीतम दुनिया में सारे ही हैं, क्यों? क्योंकि उन वो अपने आप के भी असलियत से नहीं जुड़े, वो तो झूठ से ही जुड़े हैं कि मैं शरीर हूं। तो वो सच्चा कैसे रहेगा, है ना। जब वो अपने को आत्मा समझ लेगा तब सारा खेल जो है वो सच्ची की तरफ चला जाएगा, है ना। और क्या बोला बाबा ने? अच्छा बताओ, रावण के मंदिर क्यों नहीं है? मंदिर किसका बनता है? देवी देवताओं का। हैं जी?
सुख मंदिर देने वाले का। सुख मंदिर देने व्यक्ति वाले का बनता है जिसमें कुछ क्वालिटीज हो। क्वालिटीज वो हो। तो मेरा मंदिर में मेरी भी पूजा होनी है। किस कारण होनी है? पवित्रता, प्योरिटी। पवित्रता। और पवित्रता है और दाता होगा तो ही पूजा होगी। देने वाला, देने वाला। मूर्ति से जो एक्सपेक्टेशन होती है, क्या मैं वो हूं, है ना? अच्छा, और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी मेरा क्वेश्चन है जी। कि जो आत्मा शरीर में नहीं होती तो क्या वो फील कर सकती है? दुख तो फील करती है, दुख भी फील करती है, पर जैसे शरीर के द्वारा जितने भी अनुभव हैं, मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, वैसे वाले नहीं होते ना अनुभव। पर अगर आत्मा बुरे कर्म कर लेती है, या जो होते हैं ना, जो अपने शरीर को, जो सुइसाइड वाली बात होती है, वो तब तक तड़पती रहती है आत्मा जब तक उसका असली टाइम नहीं आता जाने को। लेकिन दीदी ये भी तो ड्रामे में नूड होगा कि वो सुसाइड करेगी। होगा तो सही, वो तो होगा। और वो भी खेल किस चीज का होगा? वो कर्मों का खेल है। जी जिनका बच्चा है जी। उनको भी दुख होना होगा उस चीज का। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, कनेक्टेड विद कर्मा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे गंगा नदी को पतित पाविनी समझते हैं और उधर जाके वो पत्ते पे दिया जला के उसको गंगा में बहाते हैं, तो वो तो वैसे ही है जैसे श्री कृष्ण आए थे अपना अंगूठा चूसते हुए। अंगूठा चूसते हुए पीपल के पत्ते पर लोग, हम ये समझते नहीं है, हम इसको रस्म समझ के ही करते जाते हैं। असल में दीपक आत्मा है। और सारी चीजें जो है ना, हम रस्मों में कर लेते हैं। ये रस्म है जी हमारे घर की, और उसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगाते, जीरो लॉजिक। दीदी जैसे कोई जल जाता है वैसे ही मर जाता है, तो तब आत्मा कैसे निकलती है? तड़पती तो है ही है ना दीपा बहन। अगर जल गया कोई, वो तो आत्मा डेफिनेटली उसको पेन फील होगा। पर शरीर वो कब छोड़ती है ना, वो भी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से है कि इतनी देर उसकी तड़पन है, उसके बाद फटाफट शरीर छोड़ते। थोड़े दिन पहले हमारे एक सेंटर पे एक सिस्टर, उसने भट्टी कराई अपने सेंटर पे, सारी बहनों को रास कराए। भट्टी खत्म हुई, बैठी हुई थी, कौन? मतलब ना कोई दर्द, ना कुछ, किसी को कोई तकलीफ नहीं, नथिंग, जस्ट गॉन। कोई ऐसे शरीर छोड़ रहा है, कोई वैसे छोड़ रहा है, सब कार्मिक अकाउंट्स। जी। दीदी एक मुरली में बाबा ने बोला कि आपका ज्ञान का खजाना अर्जित करना है। फिर एक में बोलते हैं हमको इकोनॉमी भी करनी है। तो इकोनॉमी किस चीज की करनी है? खजाना तो बांटना होगा, बांटने से और बढ़ता है। इकोनॉमी किस चीज की करनी है? इकोनॉमी तो खर्च की करनी है ना, जमा तो बहुत करना है। हाँ देखो, खर्च इकोनॉमी मतलब करनी है। हाँ, ज्ञान देना भी खर्च ही है ना। नहीं, ये क्यों? तो बढ़ाना अच्छा है। बताओ, ज्ञान देना और पैसे देने में अंतर क्या? पैसे या गिफ्ट देने में क्या अंतर है? दीदी पैसा और गिफ्ट तो है वो टाइम लिमिट है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी उससे वो नहीं होता, विचार उल्टे सीधे चलते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान देते हैं तो हमारा ज्ञान और बढ़ता है, बिकॉज जब वो क्वेश्चन आंसर होते हैं तो हम और आपने अपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया। ज्ञान देने से, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है, इसलिए बाबा ने बोला आपकी पूंजी तो बढ़ जाती है। वो वाली चीजों का खर्चा नहीं करना, पैसे का, धन का मिसयूज, ज्यादा खर्च दिया। बाबा तो स्थूल चीजों के साथ साथ क्या कहते हैं, इवन संकल्पों को ज्यादा नहीं चलाना।
संकल्प के खजाने को ज्यादा नहीं खर्च करना। राइट। श्वासों का खजाना, श्वास भी ज्यादा नहीं। ज्यादा श्वास हमारे कब चलते हैं वैसे बताएंगे? गुस्से में, गुस्से में। टेंशन में जब होते हैं। श्वास हमारी लिमिटेड है। जैसे सपोज मुझे 100 ही श्वास लेने हैं, आपने गुस्से में 50 निकाल दिए तो 50 ही बचे ना। तो दीदी दीदी इसका मतलब जैसे सतयुग में 150 साल सब जीते हैं क्योंकि सब शांत रहते हैं, तो वो सांस भी उस हिसाब से चलती हैं। उनका शरीर जो है खराब नहीं होता, वो यंग नजर आते हैं एंड तक, क्योंकि कुछ वेस्ट ही नहीं करते। सब एवरीथिंग इज डन जुडिशियसली। संकल्प कम, श्वास रिलैक्स्ड, गुणों को यूज कर रहे हैं, लेन देन भी गुणों की हो रही है, इच्छा मात्रम अविद्या है। तो आप बताओ वो ओल्ड कैसे होएगा? हम कभी गुस्से होते हैं तो यहाँ पे लाइनें पड़ जाती हैं, है ना? और सिर्फ यहाँ लाइनें नहीं पड़ती, आत्मा पर लाइनें पड़ जाती हैं। कोई अपना पैर मारता है, कोई हाथ मारता है, कोई चीज तोड़ता है, कोई अपना सिर मारता है दीवार से, तो क्या होगा उसका, है ना? बाबा कहते हैं कि अगर तुमने स्वर्गवासी बनना है तो तीव्र पुरुषार्थ करो, तभी सतयुग में आओगे। बिल्कुल। तीव्र पुरुषार्थ मतलब जिसको बाबा ने बोला ना, तीव्र दौड़ी लगाओ, आना और जाना करते रहो। खेवैया सिर्फ बाप ही हैं, गंगा को नहीं खेवैया कहते। ये नहीं कि बोट में स्टीमर में बिठाया और ले गए। अच्छा, खेवैया किसको कहते हैं? बोटमैन। बोटमैन। जी। तो इसके ऊपर मनन चिंतन लिखना, खेवैया मत अर्थात। चलो यहाँ पे थोड़ा सा कर लें। खेवैया वो जो हमें उस पार ले जाता है सेफली। सेफली। और जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कलयुग से सतयुग ले जाता। खेवैया को पता है कि इस पानी को कैसे पार करना है, और वो डायरेक्शन देता है। So आप we बोट में have- बैठो, आप अगर बोट में बैठते हैं तो एक तरफ पे ज्यादा भार हो गया, वो बोलता है ना डिवाइड कर लो, बैलेंस कराता है। बैलेंस कराता है ना? हमने अपने आप को पूरा उसके हाथों में सौंप रखा है कि सौंप हमारा लाइफ लेते इज इन योर हैं। हैंड्स, डू व्हाटएवर यस। यू टेक, वी विल गो। तो वो खेवैया कब बनेगा? जब हम उसको सौंपेंगे, पूरा सरेंडर करेंगे तब। मीता बहन ने लिखा टेक अस सेफली विद प्रोटेक्शन, राइट। दीदी हमें पार खेवैया पे लगा दे। विश्वास होता है, तभी हम उसकी हर बात विश्वास मानते हैं। होता है, बिल्कुल। तो मेरा विश्वास अटल है। चलिए, आपका मनन चिंतन अच्छा चल रहा है, अब आप लिखना, ठीक है? जी। एक बार वो ट्रेन ऑफ दीदी थॉट चल जाए ना, फिर बहुत अच्छा। खेवैया मतलब पायलट भी हो गई ना फिर। हाँ, बोट का पायलट हो गया, पायलट बोल सकते हैं। चलाने वाला दीदी, खवैया मीन चलाने वाला, जो लेके जा रहा है हमें, साथ लेके जाने वाला। एक साथ तरह से। खेवैया से अलग नहीं होते, वहीं पे बैठा होता है ना। उसकी हर बात मानते भी हैं, जो वो कहते हैं वही करते जाते हैं, कि हमें लगता नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो ड्रिल है साक्षी वाली और मनन चिंतन है खेवैया के। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर करेंगे और मन बुद्धि में जो भी पकड़ कर रखा है उसको साइड पे कर दें। आज मुझे बाबा ने सिखाया कि तीव्र दौड़ी लगाओ, मेरे पास आ जाओ और मेरे समान बनो।
प्रेजेंट टाइम में ज्वालामुखी योग की बहुत बहुत आवश्यकता है। अपने आप को देखें, माथे के बीच में जगमगाता सितारा हूं। अपने आप को देखते रहें और अपने आप से कह दें, अब भी नथिंग एल्स, सिर्फ मैं जगमगाता सितारा। परमात्म गोद का वारिस बच्चा। इस एक संकल्प में टिक जाए। और अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम, परमात्म गोद में, परमात्मा की किरणों की गोद में समा जाए। बस बाबा और मैं, बाबा के असीम स्नेह का अनुभव। और अब यहां से उतरे सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के सामने बैठ जाएं। बाबा से दृष्टि एक्सचेंज करेंगे। बाबा की दृष्टि की वाइब्रेशंस की गोद अनुभव करें, जैसे बाबा ने मुझे अपनी किरणों में समा लिया। मुझे केवल बाबा के नैन
और उनकी प्रकृति में शिव बाबा नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ से नीचे वापस अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए और फील करें जो अनुभव मुझे बाबा ने कराया उसकी वाइब्रेशंस में चारों ओर फैलाऊं। अपने स्थान पर फील करें ये किरणें आपके स्थान पर एक एक नोक एंड कॉर्नर में जा रही। जितनी भी आत्माएं हैं सब सुखी हो रही। और अब इन किरणों को दूर दूर फैलाएं। पूरे ग्लोब पर मैं आत्मा अपने 30 भाई बहनों के साथ इन किरणों को फैला रही हूँ। पूरे ग्लोब पर हर आत्मा को इनका सुख प्राप्त है। इसी स्थिति में अब हम अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे। सुखदायीपन योग का दान देते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी।